So hello students, कैसे हैं सभी लोग? आई एम श्योर यू ऑल आर वेल एंड ऑल्सो एंजॉइंग योर स्टडीज़ एज वेल. तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर चल रहा था 7th स्टैंडर्ड का इंटीजर्स. तो नाउ वी आर अबाउट टू क्लोज दिस चैप्टर. आज हम इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे और उन वर्ड प्रॉब्लम से डेफिनेटली आपको और कुछ क्लैरिटी मिलेगी. तो इसके बाद अगर फिर भी आपकी स्टूडेंट्स कुछ क्वेरी रह जाती है तो यू कैन कमेंट मी. डेफिनेटली मैं आपकी क्वेरीज का आंसर दूंगा कमेंट में. सो वेलकम टू कंसेप्ट ट्यूटोरियल्स ऑफ मैथमेटिक्स. आप सभी का स्वागत है कंसेप्ट ट्यूटोरियल्स ऑफ मैथमेटिक्स में. तो आइए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा लंबी है इसलिए मैं बोर्ड में समझा के आपको कॉपी में समझाता हूँ लिख के. तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम्स हम ले रहे हैं. तो उसमें देखिए क्या लिखा है. इन अ क्लास टेस्ट containing 12 questions, 5 marks are given for every correct answers and -2 marks are given for every incorrect answers and 0 marks are given for question not attempted. तो बच्चों क्या मतलब है इसका? पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ मैं कि एक क्लास टेस्ट हुआ जिस टेस्ट में टोटल 12 क्वेश्चंस थे. अब उन 12 क्वेश्चंस में से जितना स्टूडेंट सही आंसर देगा उसको एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स मिलेगा. जितना गलत आंसर देगा उसका 2 मार्क्स कटेगा एक क्वेश्चन का. और जो क्वेश्चन नहीं किया या अटैम्प्ट नहीं किया उसमें कुछ नहीं होगा. राइट, 0. तो वन स्टूडेंट नेम्ड आयुषी गेट्स 7 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर. पहले आप क्वेश्चन समझ गए, ठीक है स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आयुषी गेट्स 7 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स. फर्स्ट सिचुएशन इज दिस. तो कितना उसने 7 करेक्ट क्वेश्चन किए और 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन किए. तो व्हाट इज़ हर स्कोर? उसका स्कोर क्या होगा? तो जैसे कि अभी हमने बताया है कि आंसर ऑफ फर्स्ट, राइट. मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स आपको? 1 करेक्ट आंसर के कितने हैं? 5 मार्क्स हैं, राइट. तो आयुषी ने कितने करेक्ट आंसर दिए? 7 करेक्ट आंसर दिए, ठीक है. तो 7 करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स हो गए? 5 × 7, दैट इज़ 35 मार्क्स. अब आयुषी ने 5 इनकरेक्ट आंसर दिए. तो इनकरेक्ट आंसर के 2 नंबर लेस होंगे, माइनस होंगे. तो 1 इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -2 मार्क्स और 5 इनकरेक्ट आंसर 5 इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू -2 × 5 मार्क्स, राइट. कितना हो गया? -10 मार्क्स. तो टोटल मार्क्स ऑफ आयुषी इज इक्वल टू कितना हुआ? 35 उसके प्लस के थे और 10 उसके माइनस के थे, राइट. टोटल कितना हो गया? 35 - 10 इज इक्वल टू 25 मार्क्स, राइट. तो आंसर इज 25 मार्क्स ऑफ फर्स्ट situations. Now students, second situation is this. Tinu attempted all questions but gets only 5 correct answers. क्या मीनिंग हुआ? टीनू ने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, मतलब 12 के 12 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट करे, लेकिन उसमें से केवल 5 करेक्ट हैं. अगर 5 करेक्ट हैं तो दैट मीन्स इनकरेक्ट कितने हुए? 12 - 5, राइट, दैट इज 7. तो नाउ सेकेंड सिचुएशन. टीनू के करेक्ट आंसर कितने हैं? 5 हैं. तो टोटल
मार्क्स कितने हो गए इसके फॉर करेक्ट इज इक्वल टू कितना, एक करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स हैं, तो 5 करेक्ट आंसर के मार्क्स हो गए 5 × 5 दैट इज 25, राइट। अब इनकरेक्ट आंसर उसके कितने हैं, इनकरेक्ट आंसर्स 5 अटेम्प्ट करे, 5 करेक्ट थे, सारे अटेम्प्ट करे, 12 अटेम्प्ट करे, 5 करेक्ट हुए, तो 12 - 5 इज इक्वल टू 7, 7 इसका मतलब इनकरेक्ट हो गए, राइट। तो इनकरेक्ट आंसर आर 7। तो एक इनकरेक्ट आंसर पे कितना 2 मार्क्स कट रहा है, तो 7 इनकरेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स कटेंगे, टोटल मार्क्स डिडक्टेड इज इक्वल टू 7 × 2 दैट इज 14, -14 मतलब 14 मार्क्स उसके कटेंगे, ठीक है। 1 इनकरेक्ट आंसर पे -2 मार्क्स कट रहे थे ना, 7 × -2 इज इक्वल टू -14। तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू कितना 25, 25 के करेक्ट आंसर के मार्क्स थे और 14 उसमें से माइनस हो जाएंगे, ठीक है, -14 जो इनकरेक्ट कट गए, राइट, दैट इज इक्वल टू 11। टोटल मार्क्स आए इसके 11, दिस इज आंसर। नाउ वी मूव ऑन टू सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट। तो सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम क्या है, इफ़ वी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस अबव द ग्राउंड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर and that below the ground by a negative integer, then answer the following situations। स्टूडेंट्स क्या मतलब हुआ इसका, इफ़ वी रिप्रेजेंट डिस्टेंस अबव द ग्राउंड मतलब ग्राउंड से ऊपर का डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे और बिलो द ग्राउंड ग्राउंड से नीचे का डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे। जैसे कि सपोज ये ग्राउंड का लेवल है, दिस इज द लेवल ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है जहाँ पर हम लोग खड़े होते हैं, चलते हैं, जो भी कुछ काम करते हैं, खेलते हैं, तो ये लेवल है, राइट। इससे ऊपर जैसे सपोज काइट उड़ रही है, तो काइट ग्राउंड के लेवल से ऊपर उड़ेगी, तो ग्राउंड के लेवल से ऊपर का जो डिस्टेंस है, जितनी ऊंचाई पे काइट उड़ रही है, वो हम लेंगे पॉजिटिव डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो ग्राउंड से ऊपर का डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है और ग्राउंड के लेवल से नीचे का डिस्टेंस नेगेटिव लेना है। नीचे का मतलब कैसे हो गया, जैसे कि सपोज हमने यहाँ पे कोई गड्ढा किया, डेप्थ किया, तो नीचे गए हम ग्राउंड से गड्ढा करते हुए, तो कितना नीचे गए हम, कितना नीचे हमने डिग किया, तो वो जितना नीचे हमने डिग करा, सपोज हमने इतना नीचे डिग कर दिया ग्राउंड से, तो ये जो डिस्टेंस आया नीचे, कितना नीचे डिग करा, ये डिस्टेंस नेगेटिव लेना है ग्राउंड के लेवल से नीचे, राइट स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो अब हम फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं, एन एलिवेटर डिसेंड्स into the mine shaft at the rate of 4 meter per minute, descends into the mine shaft, ये माइन shaft है मतलब ज़मीन के अंदर, राइट। तो डिसेंड्स मतलब जा रही है, ठीक है। एलिवेटर मतलब जैसे कोई लिफ्ट वगैरह होती है, तो वो माइन के अंदर जा रही है, ठीक है, ग्राउंड से अंदर जा रही है कोई लिफ्ट, किस रेट से जा रही है, 4 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 4 मीटर नीचे चली जाती है, राइट। तो व्हाट विल बी द इट्स पोजीशन आफ्टर 1 आवर। तो स्टूडेंट्स क्या केस है, देखो ये ग्राउंड का लेवल है, इस ग्राउंड के लेवल से जो लिफ्ट है, वो एलिवेटर है, वो 1 मिनट में 4 मीटर जाती है, ये हो गया 4 मीटर, इतना वो 1 मिनट में गई ग्राउंड के अंदर। तो कितनी देर का बताना है हमको, उसकी पोजीशन बतानी है आफ्टर 1 आवर, तो 1 घंटे में कितना नीचे जाएगी वो, राइट, सिंपल है। 1 आवर इज इक्वल टू कितना, 60 मिनट्स, राइट। तो 1 मिनट में वो जाती है 4 मीटर्स, तो 60 मिनट्स में वो जाएगी 4 ×
60 मीटर्स, दैट इज़ 240 मीटर्स। अब वो कह रहा है कि क्या कहा उसने, बिलो द ग्राउंड लेना है नेगेटिव, ठीक है, तो इसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है, तो माइनस 240 मीटर्स इज़ अवर आंसर। माइनस क्यों लगाया समझ में आया, मतलब वो ग्राउंड के नीचे जा रही है। सेकेंड सिचुएशन इज दिस, इफ इट बिगेन्स टू डिसेंड फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड। अब क्या हो रहा है, ग्राउंड के लेवल से वो कह रहा है डिसेंड फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के लेवल से 10 मीटर ऊपर, जैसे ग्राउंड का लेवल ये है, इससे 10 मीटर ऊपर, 10 मीटर्स ऊपर, डिसेंस मतलब नीचे आना शुरू हुआ, तो यहाँ से अब ग्राउंड के लेवल से 10 मीटर ऊपर से नीचे आना शुरू हुआ, राइट। व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 40 मिनट्स फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड के लेवल से 40 मिनट बाद उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, डाउन। तो देखेंगे हम ग्राउंड लेवल से 40 मिनट बाद, तो चलना कहाँ से शुरू किया उसने, यहाँ से चलना शुरू किया उसने, राइट। देखो 10 मीटर तो ग्राउंड से ऊपर है, ठीक है, तो टोटल वो 40 मिनट्स में कितना गया, 1 मिनट में हम जानते हैं वो कितना जा रहा था, 4 मीटर, ठीक है, तो 40 मिनट्स में कितना जाएगा, 4 इंटू 40 मीटर्स, कितना 160 मीटर्स, ठीक है। टोटल यहाँ से उसने स्टार्ट किया चलना, यहाँ से डिसेंड होना शुरू किया, और यहाँ से टोटल नीचे कितना गया वो 160 मीटर्स, राइट, 40 मिनट्स में। तो हमारा आंसर 160 मीटर नहीं होगा, क्योंकि वो ज़मीन से ऊपर 10 मीटर से चलना शुरू हुआ, तो ये 10 मीटर तो ऊपर प्लस के हैं और बाकी नीचे माइनस के हैं। टोटल 160 हमने यहाँ से निकाला था, राइट, तो 160 में 10 हम प्लस के हटा देंगे, बाकी नीचे के बचे 150, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू प्लस के 10 है, ठीक है, और माइनस के 160 है, 160 मतलब यहाँ से डाउनवर्ड, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस 150 मीटर्स, 150 मीटर्स वो डाउन आया, राइट, दिस इज द आंसर। तो जल्दी से हम एक और वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज द टेम्परेचर एट नून वॉज 10 डिग्रीज अबव ज़ीरो, राइट। एट नून मतलब जो हम कहते हैं दोपहर के 12 बजे, ठीक है, दोपहर के 12 बजे को हम नून बोलते हैं। तो इसको समझो आप कि जो दोपहर के 12 बजे हैं उस समय टेम्परेचर 10 डिग्री था ज़्यादा ज़ीरो से, मतलब प्लस 10 डिग्री था। इट डिसेंड्स एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर अंटिल द मिडनाइट, मतलब वो 2 डिग्री टेम्परेचर उसके बाद कम होना शुरू हो गया दोपहर के 12 बजे के बाद, ठीक है, और हर एक घंटे में 2-2 डिग्री कम होता चला गया अंटिल मिडनाइट, रात के 12 बजे तक कम होता गया 2-2 डिग्री पर आवर में। तो एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो ज़ीरो, 8 डिग्री बिलो ज़ीरो टेम्परेचर कितने बजे हो जाएगा वो पूछते हैं, ठीक है। 8 डिग्री बिलो ज़ीरो का मतलब हो गया -8। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी टेम्परेचर कहाँ पर है, जैसे 0 है, ये 0 डिग्री, तो अभी प्लस में है टेम्परेचर, ठीक है, ये मैं ले लिया यहाँ पर 10 डिग्री, ये ऊपर वाला प्लस हो गया, ठीक है, 0 से ऊपर प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पर है अभी, ठीक है, 12 नून पे, यहाँ से टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होगा और -8 तक जाना है उसने, ठीक है। वो कह रहे हैं -8 कितने बजे हो जाएगा तो यहाँ से टेम्परेचर अब गिरना शुरू हुआ, तो पहले +10 से कम होते होते 0 पर आएगा, 0 से फिर और कम होते होते -8 डिग्री पर आएगा, तो कुल कितना कम हो गया
10 डिग्री ये कम हुआ और 8 डिग्री ये कम हो गया, तो 10 और 8 कुल 18 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया। ठीक है, तो टोटल टेम्परेचर फॉल इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो अब देखेंगे 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है, तो 18 डिग्री कितने घंटे में कम हो जाएगा, राइट। तो सिंपल है, 2 डिग्री टेम्परेचर फॉल्स इन 1 आवर, 1 डिग्री टेम्परेचर विल फॉल इन 1/2 आवर, and 18 degree temperature will fall in 1/2 into 18 hours, that is equal to 9 hours। ठीक है, तो 12 बजे से टेम्परेचर घटना शुरू होगा, तो 9 घंटे लगेंगे उसको -8 पे आने में। तो 12 बजे से लेकर 9 घंटे तक का बाद का समय कितना हो गया, 9 PM। ठीक है, दोपहर के 12 बजे के बाद 9 घंटे बाद रात के 9 बज जाएंगे। तो आंसर इज एट 9 PM। आंसर एट 9 PM द टेम्परेचर विल बी एट -8 डिग्रीज। नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब हो गया रात के 12 बजे। वो पूछते हैं अब रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर था +10 डिग्रीज, और हर एक आवर्स में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मिडनाइट 12 o'clock टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो देखते हैं सिचुएशन कि अभी कितना है 12 नून पे, जैसे कि मैंने बताया 0 से 10 डिग्रीज पर है अभी। ठीक है, 12 नून पे। तो अब यहाँ से टेम्परेचर फॉल होना शुरू हुआ, राइट, फॉल होना शुरू हुआ, और रात के 12 बजे 12 AM पर कितना हो जाएगा टेम्परेचर, राइट। कितना डिक्रीज हो रहा है, 2 आवर पर मिनट। टोटल कितने आवर्स घटा, दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक कुल 12 आवर्स। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर 1 आवर में कितना हो रहा है, 2 डिग्री टेम्परेचर घटता है। तो 12 आवर्स में कितना हो गया, 2 × 12 दैट इज़ 24 डिग्रीज टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया, राइट स्टूडेंट। तो दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक टोटल टेम्परेचर कितना घट गया, 24 डिग्री। लेकिन यहाँ से घटना शुरू हुआ 24 डिग्री। ठीक है, तो पहले 10 से लेके 0 पर आया, फिर 0 से लेके यहाँ तक गया। तो यहाँ पर कितना हुआ टेम्परेचर, ये टोटल 24 डिग्रीज़ है। 24 डिग्रीज़ में 10 हम हटा देंगे क्योंकि पहले 10 से 0 तक आया। ठीक है, तो 10 हट गया 24 में से, तो 0 के बाद नीचे कितना बचा, 10 - 24 दैट इज़ इक्वल टू कितना हो गया, -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -14 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा रात के 12 बजे, मतलब 12 AM पे। ठीक है, दैट इज़ आवर आंसर। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक वी हैव टेकन द इनफ वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आपको आज कुछ और ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। तो आज हम चैप्टर को ही क्लोज करते हैं। फिर भी स्टूडेंट्स, अगर आपकी कुछ क्वेरी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपकी क्वेरी का वीडियो बनाऊंगा और आपकी क्वेरी का आंसर दूंगा स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज मैथमेटिक्स नीड्स द प्रैक्टिस। तो एंजॉय स्टडीज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द कंसेप्ट ट्यूटोरियल्स ऑफ मैथमेटिक्स। बाय बाय।